अच्छा भाई, करना आपने है, लेकिन अगर आप करोगे ना वही काम आप जो करोगे ना 8-10 महीनों में, मैं आपको करवाऊंगा 2 महीनों में। क्यों मैं करवाऊंगा? बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस। पढ़ आपने भी ये लेनी है, लेकिन आपको हो सकता है इसको समझने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। जो मैंने टाइम लगाया हुआ है, मैं आपको इसी में यही हेल्प करनी है कि जो मैंने टाइम लगाया है और मैंने रिलीजियसली लगाया है, ठीक है। आईपी लैब थी जो एफबीआर की 2nd फ्लोर पे, जोन 6 में मेरी पहली पोस्टिंग थी जनाब। तो वहां पे लिटरली इतना शोर होता था कि मैं कान पे मैं हेडफोन लगा के फिर मैं किताब इसको पढ़ा करता था, क्योंकि मुझे था कि मैंने चीज़ों को समझना है। और फिर अल्लाह ताला ने करम किया कि हमने उनको समझ लिया। और मेरे दोस्त जो मेरे साथ को फेलो थे, उनको अभी भी शौक नहीं है किताबें लेने का। और मेरी गाड़ी में आपने कितनी किताबें देखी नहीं उस दिन जब हम लोग इकट्ठे थे? 20-25 किताबें यही पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई थी गाड़ी के बैग। अभी जाके देख लें, ये आपको पड़ी हुई मिलेंगी और ये आपको इसी तादाद में मिलेंगी। वो जिस तरह आप गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, इसी तरह मेरी बुक्स इकट्ठी होती रहती है। और बिकॉज वी हैव लव विद बुक्स। अच्छा, बात आ रही है आज सिर्फ मैंने जो मैंने पहले कहा था ये नोट कर लीजिएगा, और ये फर्स्ट है तो हम इसको दे भी देंगे कि अच्छा, इंग्लिश की बात आपने की मेरे भाई, इट इज मैंडेटरी, ये लाजम है कि अगर आपने ये जो नरम कार्नर है अच्छे वाला इसको आपने जीतना है ना, तो कम से कम अपना इंट्रोडक्शन जो है ना वो अच्छे तरीके से इंग्लिश में याद कर लो। बताओ उन्हें, आई एम जिशान, रेजिडेंट ऑफ मुरीदपुरी, I passed my MBA from Halle College of Commerce, and currently I am serving with UBL or SBL or whatsoever. Where are you serving? I got gold medal in my studies. नहीं, गोल्ड मेडल बहुत जरूरी नहीं, ये ना समझ लेना कि अब गोल्ड मेडल नहीं है तो मेरी सिलेक्शन नहीं होनी। गोल्ड मेडल आपका यही बनना है। आई मीन टू से कि अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो बता देना, यही आप थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेना, दैट विल बी सफिशिएंट to inform them that I can speak English, I can understand English, I can communicate in English। यही उनको बताना है। आप ना बताया ना तो जो वो उसने बहुत ज़्यादा नंबर देने हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नंबर फिर मुश्किल हो जाएंगे। तो इसका आसान तरीका क्या है? मेरा ये मोबाइल देख लो, यूट्यूब को खोलोगे, सबसे पहले आपको जो ऊपर मिलेगा ना वो अल जज़ीरा न्यूज़ है। क्यों है? एक तो ग्लोबल न्यूज बता देता है और दूसरा इंग्लिश में बताता है। जब आप इंग्लिश में सुनोगे तो आपकी इंग्लिश, आप खुद ही आपका दिल करेगा इंग्लिश बोलने को, और जब दिल करेगा तो आप वही वर्ड्स अडॉप्ट करना शुरू कर दोगे जो वो कर रहे हैं। तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टाइम, तो इस काबिल तो हो जाओगे कि इंटरव्यूअर को इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सको। लेकिन ये ना करना कि कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इंग्लिश में बोलते बोलते कॉन्सेप्ट को उल्ट कर देना। इंग्लिश का सहारा स्पोर्ट तो हम इसलिए ले रहे हैं कि हमने सॉफ्ट कॉर्नर को हिट करना है और हिट करके अच्छे नंबर लेने हैं। सॉफ्ट कॉर्नर को हिट करते करते आंसर ही गलत बता दो इंग्लिश में, तो ये काम भी नहीं करना। अगर नहीं कर पा रहे इंग्लिश में तो फिर उर्दू में अच्छे तरीके से सलीके से समझा जरूर देना, और फिर बता देना कि सर आई बिलोंग टू वेरी हम्बल फैमिली, और मैंने प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है वहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल से ली, वहाँ पे टाट होते थे, वहाँ पे बैठ के पढ़ा था। साथ में क्या वो कहें कि तुम्हारी इंग्लिश नहीं सर, एक्चुअली इस घराने से तो अलग है। लेना तो सॉफ्ट कॉर्नर है यार, तो जिस तरह भी लेना है तरला मार के ले लो फिर कि सर इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। लेना तो उनकी बेसिकली आपने इंटरव्यू में उसकी हमदर्दी अटेन करनी है कि वो कह दे कि यार ये डिजर्व करता है। तो ये अब आपने उसको देख के सामने रख के आपने कहना है कि सर लेटर ऑन इंग्लिश स्टार्ट की है और गाँव का रहने वाला, यूज टू नहीं होना,
इन्वायरमेंट मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन जाऊंगा। बता देना ये ना कि मैं 10वीं क्लास 6ठी क्लास में तो आके ABC मिली थी सर, लेकिन अगर पहले मिल गई तो ये झूठ ना बोलना। ठीक है, तो रहना ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर लेने के लिए नहीं चल पा रही जुबान, तो फिर उर्दू में चले जाना। में बचने के लिए हाथ पाँव मारने पड़े। हाँ, लेकिन हाथ को सही मारने हैं, गलत नहीं मारने। ठीक है, और इंटरव्यूअर को इंटरप्ट नहीं करना, जो कर रहे हैं चुप करके सुनते रहे। और जब वो बोल चुका हो ये ना कि सर आपने ये कहा है, अगर आपको समझ नहीं आई ना उन्होंने क्या कहा है, तो उसको फिर एक बड़ा मुहज़्ज़ब तरीका है उसको रिपीट करवाने का। पार्डन मी सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, पार्डन मी सर, वो कहेगा कि ओके, वो दोबारा बता देगा और आपसे इंस्पायर होगा कि यार इसको बड़ा अच्छे तरीके से रिपीट करवाना भी आता है, कि आप माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे सुना नहीं गया, मुझे समझ नहीं आई। मीनिंग देयर बाय आपने उन्हें यही बताना है ना, इसीलिए कि यार ये ठीक है, ये बच्चा इसको ले लें, ये अच्छा है, तो यही आपने कहना है कि मेरी गलती, पार्डन मी सर, पार्डन मी। जैसे ही आपने कहना तो दोबारा वही कह देना जो, और अगर आप दूसरे तरीके से कहोगे उससे बुरा लगना है कि सर आपने ये कहा है, उसने कहा पुत्र मैंने यही कहा। ठीक है, तो फिर आपने रिपीट करवाना है तो आपने यही कह देना मुझे माफ कीजिएगा, और रिपीट कर देंगे और आपको माफ भी कर देंगे, और आप उनके यहाँ पे ये आपने सॉफ्ट कार्नर भी अटेन कर लिया। आप देख लेना उनके चेहरे के तो असर बदल जाने आपके लिए कि इसने बड़ी अच्छी बात की है। ये छोटे छोटे ट्रिक हैं, आपने ये यूज करके ना, और हम लिटरली मैंने किए होंगे कि आपने मैं एक जगह इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे कहते हैं कि यही बात कि आपने CSS के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, लिटरली। मैंने कहा मैं भी कभी कभी ओवर हो जाता हूँ, आपने नहीं होना। साढ़े पेड़ तो कोई सिपाही नहीं है तो आप CS, ये तो बाद में यहाँ आए हैं तो पता चला है, लेकिन आपने यही कहना कि किनको मैं इंस्पेक्टर ले रहा हूँ गाँव में, ये पूरे गाँव को आगे लगा देगा। तो मैंने उनको इसलिए बताया कि सर हमें ना बेसिकली मेरा विलेज साइड से हैं और वहाँ पे लिटरली अभी लोगों को इतनी आगाही नहीं है, तो ये तो यहाँ आया तो उस वक्त तक मेरी क्वालिफिकेशन लेते ये टाइम ओवर हो गया, इसलिए मैं अटैम्प्ट नहीं कर सकता। आप में से किसी से पूछ लेंगे कि इंस्पेक्टर क्यों आ रहे हो, CSS की अटैम्प्ट क्यों नहीं की, तो कहते हैं सर कर रहा हूँ अभी, सर तैयारी कर रहा हूँ। तो जिन्होंने कर लिया वो बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नेचुरल रहना है आपने यार, जितना मैक्सिमम रह सकते हैं। तो उर्दू से फिर मैं वो डाइवर्ट हो गया, बेसिकली मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के शुरू में बताना चाह रहा हूँ। अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे इंग्लिश, तो इंग्लिश की हड्डियां पसलियां एक ना करना, फिर उर्दू में आ जाना। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, अब जो तो लाहौर में जिनका इंटरव्यू होना है उनकी तैयारी लाहौर के हिसाब से होगी, और जिन्होंने इस्लामाबाद में होना है ना, तो भाईजान वो एंटिसिपेट करें, उन्होंने तैयारी करनी है इस्लामाबाद के हिसाब से। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, वहां पे भी काम टैक्स का करना है और यहाँ पे भी काम टैक्स का करना है। भाई आपने तो काम टैक्स का करना है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव आना है ना, उसका हो सकता है वो फील्ड फॉर्मेशन से आ जाए। फील्ड फॉर्मेशन का तो पता है ना, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, रीजनल टैक्स ऑफिस, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, और एन मुमकिन है कि FBR हेड ऑफिस में बंदा आ जाए, हेड ऑफिस वाला, जो कि सारा दिन बैठ के ये कहता है कि रेवेन्यू टारगेट क्या था, इसको 2% इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, मेजर चैलेंजेस क्या हैं। वो सारा दिन जो वहां पे बैठे हुए ना भाई साहब कमिश्नर हेड ऑफिस, उन्होंने क्वेश्चन फिर जो बंदा खुद कर रहा होता पूछता भी वो वही है। अब अगर आ गया CTO से, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस से, रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है जी, चल रही है ना। अच्छा, अगर बंदा आ गया कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस से, ये कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, ये रोजाना अमेंडमेंट करवा रहे हैं कि लोगों ने रिटर्नें फाइल की हैं, उसका 122(1) पास करवा रहे हैं, ये 177(4) का रिफंड लोगों को दे रहे हैं, ये 221 की
मिस्टेक ठीक करवा रहे हैं, ये रिटर्न फाइल करने की एक्सटेंशन करवा रहे हैं, ये अपीलें फाइल होके आ रही हैं, उसमें लोगों को भेज रहे हैं कि जाओ यार ये 165 की स्टेटमेंट की कंप्लायंस करवा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि टैक्स में इसमें रोजाना हो रहा है। तो उन्होंने जिन्होंने यहाँ पे रहना है ना, उन्होंने तैयारी करनी है फिर इसके हिसाब से। और जो FBR इस्लामाबाद हेड ऑफिस में जिन्होंने इंटरव्यू देने हैं ना, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने वहाँ पे दिए थे, उनको टैक्सेशन का ये वाला काम पूछा गया, उनको मेजर इकोनॉमी का ज़्यादा पूछ लिया, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव आके बैठा था वो सारा दिन बनाते ही पॉलिसियाँ था, पॉलिसीज पे डिस्कस कर रहा होता था। या आप हो गए यार, आज वो ना हमें धोखा ही हो गया, काफ़ी दिनों से बंद था ये, तो इस वजह से। हाँ, तो फिर अब तैयारी उनको उस हिसाब, यही इट्स एंटीसिपेशन। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा दोस्त आरिफ साहब टॉप पे थे उसमें स्क्रीनिंग में, फेल हो गए इंटरव्यू में। कहते हैं भाई टैक्स तो उन्होंने जो आया था डिपार्टमेंट वाला, उसने तो पूछी मुझे इकोनॉमी की चीज़ें। मैंने कहा ये क्यों? कहते हैं कहीं लगता है कि वो FBR हेड ऑफिस से सारा दिन काम ये करता था, तो फिर जो वो करता था उसने जो आता है वही पूछना होता है ना, जो आता ही नहीं है वो कहाँ पूछना था उन्होंने। तो वो फिर इस तरह की चीज़ें, तो हम कोशिश करेंगे कि उस एंड को भी देखें और फिर भी कोशिश करेंगे कौन रहा है। तो पैनलिस्ट हम सेम नहीं होंगे? नहीं, जब कराची में बैठा है ना, ये वाले तो कांस्टेंट हो सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये इन्होंने FPSC ने FBR के हेड ऑफिस को कह देना जी कि हमने, अब कौन सा मंथ है, सितंबर, हमने नवंबर के 15 से लेकर 30 तक जो FPSC ऑफिस लाहौर में इंस्पेक्टरों के इंटरव्यू लेने हैं, बंदा एक डिटेल करते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद वाले को नहीं कहना कि इस्लामाबाद वाले आप चले जाओ और इंटरव्यू कंडक्ट करवा दो। उन्होंने कहना ठीक है, लाहौर वाला जो कमिश्नर है ना, चीफ कमिश्नर को लिख देना, एक कमिश्नर दे देना यार, एक कमिश्नर बड़ा लर्नेड किस्म का दे देना। इन्होंने कमिश्नर अपील को उठा लेना है, या फिर जो समझते होंगे जो चीफ कमिश्नर हैं, उन्होंने कह देना कि ये या खुद हो सकता है कि अगर उनके पास टाइम हो, कहते हैं चलो मैं आ जाता हूँ कंपनी करने के लिए। तो फिर जो ये कर रहे होंगे उन्होंने वही पूछना है। अगर आ गए कमिश्नर अपील, तो मुझे पता है फिर उसने क्या पूछना है। ठीक है, तो फिर मीनिंग देयर बाय जो बंदा आना है ना, उसका आपको विजुलाइज करना है कि भाई आ कौन रहा है। आप पता कर लेंगे ना स्पेशल ब्रांच वाले कि कौन आ रहा है। ये भी बड़ा अच्छा होता है कि अगर आपको सिर्फ इतना पता चल जाए ना कि आ कौन रहा है, तो आप उस देख लेते हैं कि PhD इकोनॉमिक्स आ रहा है, जनरल नॉलेज का कोई मास्टर आ रहा है, कौन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आप एंटिसिपेट कर लें कि कौन आ रहा है, क्योंकि जो जिसकी चीज़ स्ट्रांग होती है भाई वो वही पूछता है। मुझसे कोई भी बात कर लो ना, मेरी आगे टैक्सेशन पे खत्म होनी है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत जो है ये टैक्सेशन का ही पता है और हमें कुछ नहीं आता। तो इसी तरह जो वो आएगा वो भी देखना पड़ेगा कि कौन आ रहा है। और FBR हेड ऑफिस वाले जो इस्लामाबाद वाले हैं, उनको फिर ये भी देखना कि शुरू हो जाएगा कि जाहिर साहब ने ये कह दिया है, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा होगा। अब अल्लाह बेहतर जानता है ऐसा होना या नहीं होना, लेकिन ये एक मेरी बिल्कुल पक्की राय है कि अगर जो इंटरव्यूअर आएगा डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, जिस चीज़ की वो प्रैक्टिस कर रहा होगा वो वही पूछेगा। क्योंकि उसको अगर मुझे पता ही नहीं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, वो मैं क्वेश्चन कर दूं, मैंने लड़के को पास कैसे करवाना है, मैंने क्या कहना है इसको, ये सारी इसने ठीक बताया या गलत बताया जो मुझे आता ही नहीं है, तो ये वही पूछेगा ना जो सारा दिन काम कर रहा है। जो सारा दिन काम कर रहा है वही मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को सिखाऊंगी ये करता है और यही मैंने करना है। अच्छा, जनरल नॉलेज पूरी दुनिया का पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि बर्निंग इश्यूज का पता होना जरूरी है। जो टॉप ट्रेंड चल रहा है ना, जो मेजर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड है, उनका पता होना जरूरी है। कि आपका इंटरव्यू हो रहा है और 4 दिन पहले इंडिया में कोई G20 समिट हो जाए और आपके मुझे उसका पता नहीं है। यार पूरी दुनिया के जो बाइडन वहां आके बैठा था, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी वो G20 कंट्रीज हैं वो सारे उधर आके बैठे होते, आप कह रहे मुझे नहीं पता।
दुनिया के मेजर फैसले हो रहे हैं वहाँ बैठ के, आप कहेंगे कि सॉरी इस पे, तो ऐसे काम पे सॉरी नहीं करनी, ऐसे की तैयारी करके जानी है। यूक्रेन वार का मुझे नहीं पता ये यूक्रेन वार क्या है, तो बर्निंग इशू की मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बर्निंग इशू की आपने तैयारी करनी है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। दुनिया का सारा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है, जो टॉप इश्यूज हैं उनका पता होना ज़रूरी है, जो मैंने अर्ज कर दी है कि यूक्रेन वार का पता। इस तरह की जस्ट फॉर एग्जांपल है कि जो भी न्यूज़ में टॉप चल रही, टॉप पे न्यूज़ चल रही है, आप अल जजीरा, CNN, BBC को लगाएं, वो पहले 5 मिनट तो इनको डिस्कस करते हैं, पहले 5 मिनट वो G20 समिट को डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए मुझे नहीं पता ये क्या होता है, तो फिर आपने एक बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ना है। जब आपने बुरा इंप्रेशन छोड़ना है तो वो आपके लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। जैसे मैंने अर्ज किया कि आपसे पूछ रहे थे कि दुनिया कैसा, माल्टा कहाँ है, दुनिया की कंट्री है, आपको नहीं पता, नो प्रॉब्लम यार, खैर है नहीं पता तो। लेकिन अगर आपको कहें कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा बताएं हमें, आपको ये ना पता हो कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, तो फिर आपको वहाँ फ़ौरन चेयर से उठ जाना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ वाक़या है। अगर ये वो पूछ लें, तो अगर आपको ये नहीं आता ना, तो फिर आप डिजर्व नहीं करते इंस्पेक्टर की पोस्ट। फिर आपको बताना चाहिए कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, इंडिया इज ऑन आवर ईस्ट, अफगानिस्तान एंड ईरान इज ऑन आवर वेस्ट, some part of Afghanistan is in our northwest, China is in our northeast, and which sea is in our south, Arabian Sea is in our south। तो ये फिर आपने ज़रूर बताना है उसको, ये ना कहना कि रुक जाना वहाँ पे कि जी मुझे आई अपोलोजाइज सर। तो बेटा ये तो अपोलोजाइज करने वाला क्वेश्चन नहीं है ना कि पाकिस्तान कहाँ वाक़या है, पाकिस्तान के मशरक़ में क्या है, मगरब में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये तो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि बाउंड्रीज का तो पता होना चाहिए आपको। तो फिर ये आप लोगों ने इस तरह के जो जनरल नॉलेज है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा कि बेसिक जनरल नॉलेज आपको, आई होप कि इंशाल्लाह आपको सारा पता होगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड जनरल नॉलेज है, जो ज़रूरी है, वो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। इस दफ़ा टैक्स सारा आता होगा, लेकिन अगर इस तरह की बोंगी मारी ना, तो ये कह भी रहा होगा सर ये अच्छा लड़का है, उन्होंने कहना यार खाक अच्छा लड़का है, ये तो ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तान का हदूद अरबा क्या है, पाकिस्तान कहाँ वाक़या है, ये तो टैक्स सारा सिर्फ टैक्स ही होना है, इसको दुनिया का तो पता ही नहीं है, दुनियादारी का तो इसको एक ज़ीरो है ये, तो इसको तो कुछ भी नहीं आता, फिर पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं। अच्छा फिर ये जब आपने बाहर निकलना है ना, अभी मैं बाहर निकाल नहीं रहा, लेकिन चलो अभी जब आपने अपना इंशाल्लाह 15 मिनट गुजार के, जब आप 15 मिनट गुजार लेते, इसका मतलब है कि वो आपको जांचना चाह रहे थे, आपको रखना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने आपके साथ अपना, ये बहुत हाई लेवल के अफसर होते हैं, इसलिए उन्होंने आपके साथ इतना टाइम गुजारा, इसलिए उन्होंने आपके साथ इतना टाइम गुजारा, उन्होंने आप पे अपनी मेहनत की, उन्होंने अपने 15 से 17 मिनट लिए, ये बड़ा टाइम होता है, तो उन्होंने और फिर आपको कहना है कि ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। उन्होंने आपको ये थैंक यू कहा कि आपने बाहर आना है, उन्होंने फिर 2-4 मिनट लेने हैं बाहर, मसलन के इस्लाम बाहर आ गए हैं, तो इसके बाद जो है उस्मान ने जाना है, तो उस्मान को उन्होंने फ़ौरन नहीं भेज देना, उन्होंने बेल देनी है, फिर अब इनकी फाइलें अंदर जानी है, और जो बंदा जाना है ना उठाने के लिए फाइलें, आप वहाँ बाहर खड़े होकर देख लेना, आप बाहर खड़े हो जाना थोड़ा साइड पे हट के, वहाँ शूट लगा के बंदा बाहर आता है ना, वो बड़ा परेशान होता है कि जैसे कितना वेट था हेड पे, वो नीचे उतरा है, लेकिन आपने कंफर्टेबल रहना, बाहर आना, खड़े हो जाना साइड पे, थोड़ी देर साइड पे होके, जब वो आपकी फाइलें उठा के बाहर आएगा ना, जो क्लर्क होता है, उसकी आंखों में देख लेना, उसकी आंखों में देख लेना और अपना फैसला कर लेना कि आपकी एलोकेशन हुई है या नहीं हुई। नोट कर लो, आज मेरे वर्ड्स को लिख लो कि जब आप बाहर आ जाएंगे, आप बाहर निकल के अपने मोटरसाइकिल की तरफ ना जाना, क्योंकि मैं भी मोटरसाइकिल भी सारी उम्र चलाया है,
तो मोटरसाइकिल स्टैंड में मोटरसाइकिल खड़ी की हुई थी। तो क्योंकि मैं थोड़ा एज में आपसे काफ़ी ज़्यादा हूँ और मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, तो मैं वहाँ रुक गया साइड पे। तो वो आया तो उसने आंखों को मुझे बता दिया था कि आप जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, और आपको खुद पता चल जाता है वहाँ की सीट पे जब आप उठ के आते हैं कि मुझे कैसे उठाया गया है। तो फिर वहाँ से आप डिसीजन करके एलोकेशन करवा के आइएगा। और ज़हूर इंस्पेक्टर है अभी इस वक्त साहिवाल में, ज़हूर भट्टू। तो मैं वहाँ खड़ा था, इसका मेरे बाद इंटरव्यू था, जेड से था ना, तो इसका बाद में था ZAH और ZAHO, ज़हूर, इस तरह करके अल्फ़ाबेटिकली चल रहे थे, क्योंकि वो आपका रोल नंबर भी इसी तरह आ रहा होता है ना। तो ज़हूर का था, तो मैं बाहर था ज़हूर का, फिर आया तो मैंने कहा चल, उसमें मैंने पूछा था उससे पहले इंटरव्यू से कहाँ के रहने वाले थे, साहिवाल का। तो मैं मोटरसाइकिल पर मैं वहाँ खड़ा था, मैंने कहा चलो मैं ड्रॉप कर दूँगा आपको। लिटरली मुझे पता था कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। और ज़हूर से कभी आपकी अगर साहिवाल में पोस्टिंग हो तो पूछ लीजिएगा कि जाहिद बुराया ने कहा था कि मैं सेलेक्ट हो गया, क्योंकि आपको पता चल जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ जी हो गया है काम। और वही हुआ कि जब इंटरव्यू दे के जब लिस्ट बनी, अभी लिस्ट आनी थी, तो हमें तो मैक्सिमम आपको बताया ही जा सकता है कि हाँ यार आप कहाँ खड़े हैं, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो हमें भी इन्फॉर्म किया गया कि हाँ यार अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप बड़ी अच्छी जगह पे हो, बहुत सेफ जगह, बहुत ज़्यादा सेफ हो आप, कि आप अच्छी जगह पे खड़े हो गए, ठीक है। तो अच्छा जी, तो ये मैंने बता दिया। वो मार्किंग जब आप बाहर निकलते हैं ना तो आपस में डिस्कशन होती है, और ये बंदा बस वैसे दबाव डालने के लिए बैठा होता है। ये वाला जो होता है ये मेंबर ही है, इसके अंडर होता है FPSC का ही, तो इसने उधर उधर के क्वेश्चन ही पूछने होते हैं, डराना ही होता है आपको। ये वाले जो हैं मेन आपका ये और अगर यहाँ बैठा होगा, अगर इन्होंने आपको लताड़ भी दिया ना तो कह देना सर जी ठीक है सर, ठीक है। हो सकता है ये वही वाला बंदा हो जिसने आपका रिएक्शन चेक करवाना है कि यार मैं जब इससे पूछूंगा, मुझसे इन्होंने पूछा था कि अल जहरावी, अब सोचें, अल जहरावी जो थे वो उनको CIA उठा के लेके गई थी ईरान या इराक से, उनके बारे में हमें बताएं। मैंने कहा मेरी जाने बिला, मुझे क्या पता है अल जहरावी, मुझे तो नहीं आइडिया। मैंने उनको थोड़ा देर मैंने सोचा और फिर मैंने स्ट्रेट कह दिया कि सर आई अपोलोजाइज, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं पता। तो फिर उसने और क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने फिर ऐसी हल्की सी स्माइल के साथ ही कि मुझे नहीं आता था, मैंने कहा नहीं सर आई अपोलोजाइज। तो उसने कहा ठीक है, तो ओके नहीं पता तो चलो ठीक है, नहीं पता तो ना सही। ये इस तरह था। मैं आपको फिर अपना इंटरव्यू आज आपको बता के फिर जाना है। मैं पहले चीज़ें कवर कर लूँ जो कि आपके नोटेबल हैं। पर सीधी बात है, आपने अपने आप को वहाँ मनवाना है, अपने आप को मनवाना है कि जी मुझे आप पोस्ट दें ये वाली, मैं डिजर्व करता हूँ। ये नहीं कहना कि लड़ना है कि मेरी पोस्ट बनती है, अपने नॉलेज के थ्रू मनवाना है यार, अपनी कॉम्पिटेंसी के थ्रू उनको मनवाना है कि यस सर मैं हूँ, मैंने तैयारी की है, मुझे जांच लें जैसे भी जांच लें, मनवाना है आपने जी उन्हें। अच्छा ये चीज़ें याद रख लेना यार, फिर मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैं अभी बुलेट्स में बताता जाऊँगा, आप नोट करते जाएं कि एक तो ये है कि आपने अगेन रिपीट करता हूँ फॉर्म को अच्छी तरह फिल करना, क्योंकि ये इसलिए इसको मैंने कहा कि ये ज़रूरी बातें हैं। फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करना। अगर वो कहीं आपसे पूछता है कि अगर आप गेम खेलते हैं तो भाई अगर नहीं भी खेलते तो एक आध गेम के बारे में थोड़ा जान लेना और बता देना कि ये मुझे थोड़ी सी आती है। आप बिल्कुल सिरे से ये नहीं कह सकते कि मैं कोई गेम नहीं खेलता, और ये भी ना कहना मोबाइल वाली गेम ठीक है, क्योंकि आजकल गेमें मोबाइल पे ही हो रही हैं। लेकिन आपने फिर भी कोई आपकी स्पोर्ट्स तो होगी जिसको आप लाइक करते हो, पूछेंगे कि आप किसी स्पोर्ट को लाइक करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो, आप कह दें वहाँ क्रिकेट, और वो कहे जी कि बताएं वर्ल्ड कप कब हो रहा है,
तो या वो सिर्फ यही कह दें कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट दे दी है कि यस आई लाइक क्रिकेट, तो फिर उन्हें बताना कि हाँ इंडिया में हो रहा है। और ये भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कब हो रहा है। आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो फिर आपको ये तो पता होना चाहिए। अगर आपने कहा है कि आई लाइक क्रिकेट, मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ क्रिकेट का, तो फिर इस तरह की मीनिंग देर पाए कि आप जो कह रहे हैं उस पर पूरा उतरना। नेक्स्ट चीज, अपने शहर के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा सा, हल्का सा। अगर कोई फैसलाबाद का है तो लैलपुर क्यों कहा जाता है, क्या वजह थी, फैसलाबाद में क्या इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री है वहाँ की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो थोड़ा बहुत दो चार अल्फाज आप अपने शहर, आपके शहर का कोई बहुत प्रोमिनेंट बंदा, कोई बहुत जानी मानी शख्सियत हुआ हो जिसने पाकिस्तान के लिए कोई इंडिपेंडेंस से पहले या बाद में कोई बहुत अच्छा काम किया हो, उसके बारे में जान लीजिएगा। कोई ओलंपियन निकला हो वहाँ से, कोई अच्छा इस तरह का जिसने नाम पैदा किया हो। ये बात याद रखिएगा ये ज़रूर कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या इश्यूज दरपेश है, पाकिस्तान को इस वक्त कौन से क्राइसिस का सामना है, इसके ऊपर आपने अपनी अपनी हर बंदे ने तैयारी करनी है कि इस वक्त पाकिस्तान को मेजर इश्यूज जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आप लेकिन याद रखिएगा कि रिजिड नहीं होना। रिजिड होता है ना कि कटर नहीं हो जाना, सॉफ्ट रहना है, माइल्ड रहना है, ठीक है, और फिर इश्यूज बनाने हैं। अच्छा जी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करना है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो इस तरह एक आम इंसान रिएक्ट करता है वैसे रिएक्ट करना। अच्छा, ये जो मैंने काम किया है ना, ये सारे आप भी कर सकते थे। जो मैंने ये तरीका बनाया है ना, जो मैंने एक डायरी भरी है कि मेरे स्टूडेंट को क्या क्या कुछ पता होना चाहिए, ये आप भी कर सकते थे, लेकिन ये आपको करने में बहुत टाइम चाहिए था। तो वो ये मैंने आपको सर्विसेज रेंडर की हैं, ये मैंने आपके बिहाफ पे आपका काम किया है। कोई मैं बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन ये मैंने भी कुछ चीज़ें पढ़कर, कलेक्शन कर अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें इकट्ठी करके आपके लिए तैयार की हैं। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये काम करना है। मैं इसकी पिक्चर्स भी अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं कि ये आपने करने हैं। ये मैंने बता दिया है कि रिएक्शन आपका चेक होना ही होना है। ये इंटरव्यू हो नहीं सकता जिसमें आपसे गलत क्वेश्चन पूछ के आपका रिएक्शन चेक ना किया जाए। रिएक्शन आपने तैयार होके जाना है कि मुझसे उन्होंने मेरा रिएक्शन लेना ही लेना है। रिएक्शन मेरे फेलुअर का मुझे उन्होंने फेल करवाना है और फिर देखना है कि ये कैसे उस वक्त कैसे रिएक्ट करता है। जब ये नाकाम हो गया, इसको चीज़ें नहीं आती, तो क्या उसके बाद ये फिर भी अपने नर्व्स को मजबूत रखता है या बस ये फ्लैट हो गया। तो ये याद रखिएगा, आपने जब जेन में रख के जाना है कि यार मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जानी है, मुझे नहीं आनी, तो फिर आपने बड़ा सॉफ्ट रहना वहाँ पे भी, और फिर आपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोबारा तैयार फिर सही होके आ जाना। हाथ को नहीं फूलने चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आपको पूरी दुनिया का पूरा नॉलेज आता है। याद रखिएगा, कभी भी आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन बनेंगी कि आपको पूरी दुनिया का पूरा नॉलेज, नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन अगेन इम्पोर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। मैंने ये भी बता दिया है कि कभी भी उनके क्वेश्चन खुद रिपीट ना करना। जो उन्होंने पूछा है आप रिपीट करके कह दे कि ये सर नहीं, पार्डन नहीं, ठीक है जी। कभी भी इंटरप्ट ना करना जो वो कह रहे हैं। आपको गलत कह रहे हैं, सॉरी सर, आई अपोलोजाइज। वैसे कह रहे हैं कि तुम गलत कह रहे हो, आई एम सॉरी सर, ठीक है। फिर अगर थोड़ा सा अगर आप वहां से उनको ऐड करना चाहें कि सर मैं शायद इस तरह समझ रहा था, तो वो समझ जाएगा कि ये कह फिर भी वही रहा है लेकिन अदब के साथ कह रहा है। आंसर देते हुए हमारे आधे आंसर पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो तो फिर भी रुक जाइए, यानी कि पूरा करने पर नहीं 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 नहीं, जब उन्होंने वो बोलना शुरू कर दिया तो आपका खामोशी का टाइम है। आपका बोलने का टाइम है जब उन्होंने कहा कि बोलो। जब वो बोलना शुरू हो गए तो आप कहें कि नहीं जी सर मैं इनका आंसर पूरा कर लूं फिर आपकी तरफ आता हूं। ये नहीं है। जब उन्होंने ऐसा होना है
कि आपने एक आंसर आपकी बड़ी तैयारी अच्छी है, अब टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया, मैं आपको कल आगे बताऊंगा, वो मैंने क्योंकि टॉपिक पूरा है वो, आपने इसको कन्विंस कर रहे होने और दरमियान में इन्होंने आ जाना है, तो आपने वहां पे भी चुप कर जाना है। आपने ये नहीं कि सर मैंने अल्लाह से लेके ये तक याद किया है, अभी मैं जीम तक पहुंचा, मुझे मुकम्मल होगा तो मैं हटूंगा, नहीं। उन्होंने चेक करना था आपको आता है, वो आगे उनको जाने दें। तो इंटरप्ट तो मैंने पहले कह दिया है कि जब उन्होंने बोलना है आपने चुप करना है, जब उन्होंने कहना है जी आपका क्या ख्याल है, फिर आपने अपना ख्याल देना है, ठीक है। और जब जैसे उन्होंने कहना रुक जाओ तो आपने रुक जाना है। हाँ, आंसर जब उन्होंने क्वेश्चन किया है ना कि जी आप हमें बताएं कि रिफंड क्या होता है, इनकम टैक्स में रिफंड क्या होता है, उन्होंने सिर्फ ये कहा, तो फिर आपने ये कहना है सर जब एक टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है और जो उसकी टैक्स की लायबिलिटी होती है उससे ज्यादा वो टैक्स जमा करवा लेता है, तो जो ज्यादा जो एक्सेस अमाउंट उसने पे कर दी है ना वो रिफंड होता है। तो सेक्शन 170 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मुझे कहता है कि मैं एक एप्लीकेशन दूं, मैं एप्लीकेशन दूंगा तो जो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है वो उसके ऊपर अपना डिसीजन देंगे 60 दिन के अंदर। अगर वो डिसीजन नहीं देते तो मैं कमिश्नर अपील साहब के पास एप्लीकेशन लेके जा सकता हूँ कि जनाब मैंने दरख्वास्त दी हुई थी तो कमिश्नर साहब ने कोई डिसाइड नहीं किया, तो फिर कमिश्नर अपील मेरे हाथ में अगर फैसला दे देते हैं तो मुझे रिफंड मिल जाएगा। क्या मतलब कि मतलब ये कि आपको जब उसने पूछ लिया तो पूरी मिसालें दे दे जितनी आपको आती हैं। जब उसने आपको पूछ लिया और आपको क्वेश्चन आता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो बड़े हम्बल वे में कंप्लीटली डिस्क्राइब करें, जब तक वो आपको रोकते नहीं। जब वो आपको रोक देते वहां रुक जाएंगे। जब आपको जो चीज आती है उसको एग्जाम्पलीफाई करें, करें ऐसे कि सर पूरे तरीके से बताएं, उन्हें एग्जाम्पलीफाई करें, फिर उन्हें जब एग्जाम्पल की जरूरत है वहां एग्जाम्पल दें। अगर आपकी क्लैरिटी है, आपको कॉन्सेप्चुअली ठीक है, फेम साहब इधर ठीक चल रहा है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आपने अपने इंटरव्यूअर के ड्राइवर आप खुद हैं। आपने इंटरव्यू करने वाले को जिस तरफ लेके जाना है उसने आगे पीछे पीछे आना है। आपने कहा मेरी इंग्लिश अच्छी है, उसने इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू कर देने हैं। आपने कहा मेरा टैक्स अच्छा है, उसने टैक्सेशन की तरफ आ जाना है। उसने आपसे पूछना है कि आप किसमें अच्छे हैं, तो जिसमें आप अच्छे हैं आपने उसे लीड देनी है, उसने लीड पकड़ के आपके पीछे आना। ये हमेशा से इंटरव्यू का असूल है कि जिस तरफ आपने कहना है कि ये आपने आंसर ऐसे देने हैं कि इस तरफ आओ, इधर आओ, वो उधर आ जाएगा। जब वो उधर आएगा फिर उसको आपने सेटिस्फाई करके वहां से वापस भेजना। तो आपके आंसर लीडिंग आंसर होने चाहिए कि जी जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई जवाब दे रहे हैं तो कह दे कि जी जब रेजिडेंट पर रिफंड की बात आ जाए तो कह दीजिए जब रेजिडेंट पर्सन जो उसकी टैक्स वो कि नॉन रेजिडेंट का नहीं होता, फिर कहें फिर लीडिंग था ना, तो फिर आप सर वो मैं नॉन रेजिडेंट का बता देता हूँ कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल कब होता है, नॉन रेजिडेंट एपीओ एओपी कब होती है, नॉन रेजिडेंट कंपनी कब होती है। उसने कहना ये ले गया मुझे, ठीक है कि रेजिडेंट वर्ड लगाने से उसने कहा कि वो तुम रेजिडेंट का सिर्फ कह रहे हो, नॉन रेजिडेंट ये सर उसका भी होता है, और नॉन रेजिडेंट सर वो इस तरह करके होता है। तो वो फिर वो कहेगा हाँ यार ठीक है, जो वो जानना चाह रहा था आपने उसको वहां लीड करके बताया कि आई एम गुड इन टैक्सेशन, लीडिंग इस तरह करके। लेकिन ये आप उस वक्त बच्चों कर पाएंगे जब आपने टैक्सेशन को आपने जो सही जरूरी पॉइंट है जो आपको बताए जाएंगे उन पे आपने ग्रिप कर लेंगे। और जब आप जा रहे हो तो आप मुझे पढ़ा रहे हो कि सर वो तो ऐसे है, ये ऐसे है। आप कहते हैं मतलब फट रहा होता है जब बंदा तैयारी इतनी कर लेता है, वो बंदा कह रहा था यार सामने कोई आए, जैसे आप कंपटीशन होना होता है तो एक बंदा तैयारी करके फुल कबड्डी वाला प्लेयर कर ले, वो जब तैयार हो क्या होता है यार किसी तरीके जल्दी जल्दी
शुरू कराओगे, मैं तुम्हें बताऊं। तो इस तरह की तैयारी आप लोगों ने करनी है। जिस चीज का 15 मिनट का इंटरव्यू हो जाए तो वो समझ लीजिएगा कि आपको उन्होंने कंसिडर किया हुआ है, वो आपको रखना चाह रहे हैं, उन्होंने आपको नंबर इतने दिए हैं कि आप कंपटीशन में हैं। अब ये है कि अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को अब हर बंदा खुद जानता है कि उसका स्ट्रांग पॉइंट कौन सा है, उसकी आप खुद आइडेंटिफिकेशन करें कि मेरा स्ट्रांग पॉइंट कौन सा है, और अपने स्ट्रांग पॉइंट पे तैयारी स्टार्ट कर दें कि स्ट्रांग पॉइंट आप मैं इस चीज़ में तगड़ा हूँ, उसकी तैयारी करें और अपने इंटरव्यू को खींच के उस तरफ लेके जाएं। अब बात आ जाती है कि सारी मैंने जो ड्रेसिंग और ये वो सारा बताया मेल का था, फीमेल को सॉरी के साथ कि ये बस अगर कोई उबाया पहनती हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुबालगा कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर कोई निकाब करती है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। दुपट्टा लेती हैं तो कोई बुरी बात नहीं। जिस तरह आप हैं आप वैसे ही जाइएगा। मसलन कि मैं कहने का कोई मॉडर्न बनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मॉडर्न नहीं हैं तो, और अगर आप मॉडर्न हैं तो आप वैसे चले जाइएगा। और अगर आप दुपट्टा लेती हैं या स्कार्फ लेती हैं तो आप उसी तरह स्कार्फ वगैरह में ही इंटरव्यू के लिए जाइएगा, लेकिन वो बहुत ब्राइट कलर होते हैं वो ना पहनिएगा। जो एक डिसेंट और ऑफिस में जिस तरह लोग जो ड्रेस फीमेल पहन के आती हैं, लाइट कलर के इवेंट वाले कपड़े नहीं पहन के आते, मोती शोती जो लगे होते हैं, उस तरह के ड्रेस अवॉइड कीजिएगा। जो ये अब मैं और नहीं समझा सकता फीमेल को ड्रेसिंग के हिसाब से, लेकिन मैं यही बताऊंगा कि जिस तरह की आप हैं आप वैसे ही अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कीजिएगा, जिस तरह की भी आप हैं। और जाते हुए जिस तरह मेल एक शो कलर नहीं पहन के जा सकता, कि वो भी लाल पीली शर्टें नहीं पहन के जा सकता, टी शर्ट नहीं पहन के जा सकता, इसी तरह फीमेल भी जो एक डिसेंट ऑफिस जिस तरह वो जाती हैं उस तरह का ड्रेस आप भी पहन के जाएं। लाइट कलर हो, रीजनेबल हो, और जिस तरह आप नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह जाएं। और जो लड़के पैंट नहीं पहन सकते, पैंट कोट, उनको पता है कि मैंने पैंट कोट पहना तो गिर जाना है या मुझे इधर उधर मसले ही बने रहने हैं वहाँ बैठ के भी, तो फिर वो शलवार कमीज और वेस्ट कोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल ड्रेस होता है हमारा कौमी लिबास है, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं कंफर्टेबल, पहले तो मैं कहूँगा ये प्रेफरेबल है, इसको यूज़ करें। और अगर आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, आपने कभी पहना ही नहीं है और आप समझते हैं कि ये मुझे अच्छा ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो फिर सिंपल जो है वो शलवार कमीज ना पहन के जाइएगा। वो कैजुअल में आता है, उसके ऊपर एक अच्छी सी वेस्ट कोट, चाहे ब्लू कलर की जो नेवी ब्लू है या ब्लैक कलर है उस तरह की आप बना लें। नीचे लाइट रंग का कोई भी सूट पहन लें जो कि अच्छी तरीके से प्रेस्ड हो। और शूज़ जो है वो खुले नहीं पहनने, शूज़ आपके बंद शूज़ हों। ये शूज़ पहन के आपने अल्लाह का नाम लेकर इंटरव्यूअर के सामने जाके बैठ जाना। और आपने अब मेरा जो इंटरव्यू था उसमें सिर्फ यही बता देता हूँ कि जब मैंने नॉक किया, ये चल रहा है जी, जब मैंने नॉक किया तो मेरा, क्योंकि मैं कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत मैनर्स वाला, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ रहा वो बड़े अच्छे थे, वो चीज़ों को समझते थे। उन्होंने मेरी भी तैयारी करवाई थी कि जब आप, और यकीन माने मुझे उन्होंने पूछा था कि कल टाई कौन सी पहन के जाओगे। मैंने उन्हें कहा कि यार ये 2 टाइज हैं। उसने कहा फिर ध्यान से पहन के जाना, ये जो टाई पहन के जा रहे हो ध्यान से ये वाली टाई लगा के जाना। तो मेरा बेटा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये 2 टाइज हैं, मेरे पास ज़्यादा थी नहीं। मैंने कहा यार ये 2 हैं, वो आज मैंने नहीं पहनी हुई, तो जो मैं उस दिन पहन के गया था। तो उसने कहा बाबा ये वाली आप, मैंने कहा ये देखो ये कौन सी खूबसूरत लग रही है, ये है ये वाली पहन। वो पहन के चला गया। नॉक किया, अंदर गए तो उन्होंने कहा जी बैठ गए जी, प्लीज़ हैव अ सीट। बैठ गए तो मुझे सामने बैठे हुए इसने कहा जेंटलमैन यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाई। और मेरा अगला लफ्ज़ पता क्या था? थैंक यू सो मच सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स।
कि आपकी तारीफ़ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंटरव्यू वहीं पे जीत गया था। तो उसकी टाई के जवाब देने में ना, उसको बताने में कि जनाब मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको मेरा इंटरव्यू अच्छे तरीके से लेना है, क्योंकि जब आपने मेरी तारीफ़ की है मैंने बड़े मुहज़्ज़ब वे में आपको उसका शुक्रिया अदा कर दिया। फिर वो इस बात पे नहीं रुका, उसने लिटरली उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि फ्रॉम वेयर यू बाय दिस टाई। मैंने जहाँ से ली थी मैंने वहीं का बताया उसे। मैंने कहा सर आई बॉट दिस टाई फ्रॉम खालिद सेंटर लोकेटेड इन अनारकली बाजार लाहौर। वो यहाँ पे नहीं रुका, उसने कहा कि मुझे बताओ व्हाट इज द ब्रांड ऑफ दिस टाई। मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उसे आंसर किया सर आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस। उसने कहा नहीं फिर भी बताओ। मैंने कहा सर आई कैन गैस ओनली। उसने कहा करो गैस। मैंने कहा आई एम श्योर सर दिस टाई इज मेड ऑफ चाइना। हंस पड़े सारे, क्योंकि वहां पे वो टाइयां जो थी वो चाइना से ही आती थी। हंस पड़े सारे। बिलीव इन मी, उसने कहा टाई को उल्टा करो। मेरे इंटरव्यूअर ने मुझे कहा कि अपनी टाई को उल्टा करो। मैंने टाई को ऐसे उल्टा कर दिया उसके सामने। उसने पढ़ के कहा दिस इज मेड बाय कंफर्ट जेंटलमैन। मैंने कहा सर, फिर मैंने पता क्या कहा स्माइल सर, सर थैंक यू। कि मेरी इतना जलील करने के बाद टाई के ऊपर मैंने उसे कहा सर थैंक यू। ये मेरा FPSC का इंटरव्यू था कि उसको मैं बता रहा हूं कि मेरी टाई के ऊपर उसने मुझे पहले ये टैग उसने इस बात पे कर दिया कि तुम टाई कौन सी पहन के आए। और यकीन माने मेरा दोस्त है एक मोहसिन, उसने मुझे ये पूछा था कि सुबह टाई कौन सी लगा के जानी है। ठीक है, तो मैंने कहा यार वो वली है जिसने मुझे एक दिन पहले पूछ लिया था और ये लगता है वो इसको आगे बता के क्या इससे टाइज का पूछना। ठीक है, और लिटरली ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है इंस्पेक्टर बनाने के लिए। टाई ये टाई पहन के क्या करना है यार यहाँ पे आगे टैक्सेशन। लेकिन उसने पूछा। फिर नोट कर लें अपने पास, आप जो मैं मोटी मोटी बात बताने लगा हूं, आप कौन है आपको पूरा पता होना चाहिए। आपको पूरा पता होना चाहिए आप कौन है। वही इंट्रोडक्शन जो है, आपको अपने आप का पता होना चाहिए कि मेरे प्लस क्या है, मेरे माइनस क्या है। आपको पता होना चाहिए अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। लॉ ग्रेजुएट है, लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट है, मास्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आने चाहिए उसे, कंपल्सरी है उसके ऊपर। ACMA है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछे या ना पूछे आनी चाहिए। मैं ACMA था, मुझे उन्होंने इस तरफ नहीं पूछा, लेकिन ये मुझे आना चाहिए क्योंकि मैं कहता हूँ आई एम एसोसिएट कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मुझे पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या है। आपको अकाउंटिंग के बारे में पता हो, अकाउंटिंग साइकिल आता हो आपको। हो गया, 3 चीजें हो गई। चौथी, अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में पता होना चाहिए। आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप, आपके जॉब का हेड कौन है, आपको अपना सारा पता होना चाहिए कि आप नौकरी क्या करते हैं, सारा दिन क्या करते हैं। जिस बंदे को ये नहीं पता तो सारा दिन कर रहा है पिछले 4 साल से, वो उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, उसने क्या करना है। तो ये 4 चीजों में आपको जरूर पता होना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो बनने जा रहे हैं इसके बारे में हर चीज का पता होना चाहिए। जो बनने जा रहे हैं इसके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग का आपको पता होना चाहिए। अब मैं सिर्फ अपने इंट्रो तक आज का इंटरव्यू छोड़ता हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमने 1.5 आवर तो हमने कंज्यूम कर लिया आज, वेयर एज कि हमने 1 आवर पे रहना था। तो इट्स आवर बिगनिंग। और नहीं चलने देंगे, क्वेश्चन एंड आंसर चलाते हैं कि ये हमारा आगाज़ था। तो इसमें मैंने कुछ आपको सेट करने की कोशिश की कि हम इसको किस तरह लेकर चलेंगे। और मैं जी आपके
जो टैक्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आपने क्या पढ़ा है वो आपने खुद करना है, आप कौन सी नौकरी करते हैं वो आपने खुद तैयारी करनी है। आपका मैं ये तैयारी ज़रूर करवाऊँगा कि आप क्या हैं उसके बारे में मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगा, और ये क्या है इसके बारे में मैं आपको पूरा असिस्ट करूँगा। अब आप किसी ने लॉ पढ़ा है, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, किसी ने स्टैट पढ़ा है, और क्या अलाउ था जी, जो जिसने पढ़ा है उसकी प्रिंसिपल करने उसका काम है। हमारा काम है आपको इकानमी पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है, मेजर बर्निंग जो इकोनॉमिक टारगेट्स वगैरह पीछे क्या हुआ, टैक्स क्या है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, उसके बारे में बताना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन दी एंड जब हम ये सेशन का एंड कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह हम एक जो है आपका एक फुल फ्लैज इंटरव्यू भी करेंगे, जिसमें हम एक अच्छी जगह पे बैठ के, जिस तरह ये लोग बैठे होते हैं इस तरह ही बैठेंगे, जिनमें डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को मैं बन जाऊंगा, यहाँ पे कुछ अच्छा सरकारी अफसर ले आएंगे, यहाँ पे कुछ जीके का मास्टर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ साइकेट्रिस्ट बैठा देंगे और फिर आपको कहेंगे आओ बैठो, अब बताओ तुमने क्या किया, ठीक है। और वहाँ पे फिर आपको हर स्टूडेंट की वीकनेस बता देंगे कि ये आपकी वीकनेस है, इस पे काम करें। तो ये हम यहाँ तक इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। Although some students who are physically available here, they ask the question during the session, but हम जाते हैं जो ऑनलाइन हैं उनकी तरफ। आप इसको करें रिमूव ये वाला, और लोगों को करें अनम्यूट जो यहाँ से, कि जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है पहले जो ऑनलाइन है वो क्वेश्चन पूछे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 by 1 जो भी पूछना चाह रहा है आप अपना क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हैं। ये सही चल रहा है? जी थोड़ा ऊंचा पूछिएगा। आपकी वॉल्यूम थोड़ा अप करें, हो सकता है वॉल्यूम ऊंचा करें इनका, इसके बाद स्पीकर फुल है। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही हमें। आप फिर अपना क्वेश्चन प्लीज़ टाइप कर दें, अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, हम उसको आंसर कर देते हैं। अदरवाइज हाँ आपकी आवाज़ आ रही है जी। अली रजा पूछें। ये पंखा बंद करें थोड़ी देर के लिए, लाइट ऑफ हो जाएगी जी। अली रजा नहीं आप वीडियो ओपन ना करें, सिर्फ आप काइंडली सिर्फ क्वेश्चन पूछें प्लीज। ओके तो सर LLB हमें शो करनी चाहिए आप क्या चाहते हैं? प्लस पॉइंट LLB शो करना। लास्ट पॉइंट है इफ यू कैन डिफेंड योर क्वालिफिकेशन। अगर वो लॉ के बारे में पूछें एंड यू आर अनएबल टू आंसर द लॉ, देन फॉरगो दिस, फिर ना आप लॉ के बारे में बताएं। और अगर आप अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं कि लॉ का पूछे मैं बताऊंगा, तो देन इट विल बी अ वेरी गुड एडवांटेज टू यू, कि आप बड़े अच्छे हाईली क्वालिफाइड बंदे होंगे उनके लिए। हाँ फिर ठीक है, बस ठीक है फिर। हाँ फिर मेंशन करें उसे, हाँ फिर लाजमी करें। अगर आपको आता है, प्रिंसिपल्स आते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं, तो फिर आप जरूर बताएं उन्हें। ठीक है जी, चले नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन पूछ लें। जी एनी अदर स्टूडेंट? आप थोड़ी आवाज ऊंची कीजिएगा अपनी। हाँ अब आवाज आ रही है आपकी।
यार ये क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, वैसे क्वालिफिकेशन आपकी पर्सनल क्वेश्चन है और सही तरह समझ भी नहीं आ पा रही। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा प्लीज़, मैं फिर उसमें बता दूंगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपका मैं आंसर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है जी। सर वो बेसिकली 3-4 डिवर्सिफाइड फील्ड में पड़े हुए हैं ना, जिस तरह मैं अपने आप को देखूँ तो मैं भी डिवर्सिफाइड फील्ड में पढ़ा हूँ। अगर मैं बताता हूँ कि भाई मेरे पास स्पीच कैटेगराइजेशन है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, अर्ली बेसिक। अच्छा, यहाँ पे उधर खत्म हो गए। चले ठीक है। जी क्वेश्चन पूछ लें, आप प्लीज पूछना चाह रहे हैं। माय क्वेश्चन माइट बी समवट इररिलेवेंट, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो हमारी जनरल मेरिट लिस्ट है उसको अगर सामने रखें तो उससे हम कोई गेस कर सकते हैं कि हमारी स्टैंडिंग कहाँ पे है? यार वी आर अनेबल टू आंसर दिस रीजन। जो मैंने पूछा है, मुझे जो बताया गया है, डेट माइट बी राइट, डेट माइट बी रॉन्ग, बट जो मुझे आप तरह के दोस्त हैं, कल आप FPSC में अफसर बन के बैठ जाएं और आपको मैं सिर्फ यही कहता हूँ, सिर्फ मुझे बता दो रिजल्ट कब आ रहा है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन क्या है, कि कब तक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव का। अभी स्क्रीनिंग में पता नहीं आप कहाँ खड़े थे, आई डोंट नो। और ये जो बैठे हैं इनका भी नहीं मुझे पता। तो जब उन्होंने इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, बहुत से लोग आउट हो जाने हैं। कौन से आउट होने हैं? एज क्लोजिंग डेट से ज़्यादा हो चुकी थी, रिलैक्सेशन पूरी करने के 5 साल लेने के बाद वो लोग बेचारे बाहर चले जाएंगे। रिजल्ट जो था, एजुकेशन बाद में कंप्लीट हुई है और क्लोजिंग डेट पहले हो गई थी, वो लोग बेचारे निकल जाएंगे। ऐसे लोग निकल जाएंगे कि जिन्होंने इनकी क्वालिफिकेशन रेलिवेंट नहीं होगी, वो लोग निकल जाएंगे। और उसके बाद बहुत थोड़े से शायद नंबर हों जो कि जिनको ना बुलाया जाए, अदरवाइज बाकी आप देखिएगा कि मोस्टली जो है वो जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे वो सारे जो है ना वो आ रहे होंगे इंटरव्यू के लिए। क्योंकि उन्होंने भी कैलकुलेशन की है ना कि इतने हमने दे दिए, इसमें से कुछ इरेलीवेंट वाले निकलने हैं, कुछ ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन ओवर एज निकल जाने हैं, कुछ का भी रिजल्ट नहीं आया था वो निकल जाने हैं, कुछ पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं वो निकल जाने हैं, कुछ इस अच्छी जॉब पे जा चुके हैं वो निकल जाने हैं। ठीक है, तो इस तरह करके फिर वो उन्होंने फिर जब करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि आई बिलीव कि ज़्यादातर का इंटरव्यू हो जाना। बहुत से कुछ ऐसे लोग जिनकी हार्ड लक होगी वो नहीं आ रहे होंगे, बाकी आई बिलीव उनका हो रहा होगा। ये मैंने आपको बता दिया कितने किस्म के लोग हैं जिनमें से लोग निकलने हैं। जी सर, जैसे इंटरव्यूअर उसने क्वेश्चन किया, बाकी भी कैंडिडेट्स होंगे सर, उनको भी साथ इंगेज करना है या फिर जिसने क्वेश्चन किया सर उसकी तरफ। हाँ नहीं, आप जो आपसे पूछ रहे हैं उसको आप आंसर करते जाएं। तकरीर तो नहीं करनी ना वहाँ पे कि आपसे फिर जब इन्होंने पूछा तो इनको एड्रेस कर लें, तब इन्होंने पूछा तो उनको एड्रेस कर लें, तब इन्होंने पूछा तो उनको एड्रेस कर लें। उनको एड्रेस करके आप उनको सेटिस्फाई कर दें। सर ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे उन्होंने सबसे पहले पूछा जनरल नॉलेज जीके पूछा सर, उसमें मतलब कि जो क्वेश्चन उन्होंने किया है आप नहीं आंसर दे पाए, तो वैसा भी नहीं होगा अगले को पास में अगर उसी टाइम कह देंगे आप मतलब चले जाए बाहर? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अगर आपसे जिस तरह अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फिर वो जल्दी में कंक्लूड करवा देंगे कि बेसिक ही नहीं आया। ठीक है, नमाज की रकातें पूछ लें, किसी की ना आ रही हो तो कहें यार इसको आगे लेके कैसे चल रहा है, पहले पूछ लें कौन मुसलमान है। जी हाँ नहीं मुसलमान है, ठीक है, फजर की रकातें बता दें। ठीक है जी, कि सुबह पहली नमाज कौन सी होती है ये पूछ लें, तो फिर उन्होंने आगे नहीं भेजना। फिर उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने कहना है भाई साहब प्लीज टाइम ज़ाया नहीं करें हमारा। उन्हें कहना है सॉरी, थैंक यू। अब ये वाले क्वेश्चन तो फिर नहीं है ना सर, फैमिली बैकग्राउंड डिपेंड करती है यार, मैं नहीं करती जी। इधर से क्वेश्चन आया, इस्लामिक क्वेश्चन जो है
वो आपकी एफिलिएशन जो है, आप कितने एक्सट्रीम हैं अपने अकीदों में, वो पूछ सकते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि आप शिया, सुन्नी, अहले हदीस इस तरह करके नहीं, लेकिन वो कि आप गायब के इल्म पे यकीन रखते हैं, आप किसी दूसरे को नॉन मुस्लिम समझते हैं, वो इस तरह करके वो टच मार सकते हैं आपको। ठीक है, तो आप कहेंगे मैं अहले सुन्नत हूँ और मैं मेरी तरह का कोई दूसरा नहीं है, तो ये नहीं काम करना। वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म नहीं शो कर देनी। वहाँ पे जैसी आपने शिद्दत पसंदी शो की, आपके नंबर 0। आप एक इतदाल पसंद मॉडरेट किस्म के मुसलमान हैं। पूछ लेंगे इमरान खान के साथ ठीक हो रहा है, आप शुरू हो जाए वापस कि ऐसी की तैसी। पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होती जी। आप कहेंगे सर रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो ठीक कर रही होंगी, वो अपना आपने वहाँ पे बल्ले पे मोहरें नहीं लगवानी, ना शेर पे मोहरें लगवानी है। ये अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है। हम मिनॉरिटी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाईजान आपके आंसर से इस बात की स्मेल नहीं आनी चाहिए कि आप शिद्दत पसंद हैं। आप पॉलिटिकल शिद्दत पसंद हैं, आप रिलीजियस शिद्दत पसंद हैं। किसी कोई उन्होंने ऐसा क्वेश्चन करके पूछ लेना है आपसे, तो वहाँ पे आपने ध्यान से आंसर करना है, सोच के कि यार ये मुझे जो लग रहा है ये मेरे फिके की तरफ लेके जा रहा है, और वहाँ देख रहा है मुझे कि ये समझ कि कहीं ये तो नहीं निकालना चाह रहा कि मैं ही अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, बाकी सारे फिके वाले गैर मुस्लिम हैं। ये अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है कि क्या है। और आप वहाँ पे FBI के इंस्पेक्टर की नौकरी लेने जा रहे हैं, वहाँ पे शिद्दत पसंद नहीं बनना। एक आजाना सी अप्रोच रख के आपने अपने आंसर देने हैं। ना आपने PTI का वहाँ पे बनना है, ना पाकिस्तान पीपल पार्टी का बनना है, और ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बनना है। आप वहाँ पे आपने इस तरह की राय नहीं देनी। वहाँ पे डिप्लोमेटिक सा आंसर देना है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे कि सर जिसको अवाम लेके आएगी इंशाल्लाह बेहतर होगा, तो वो समझ जाएगा कि ये इसको अवॉइड करना चाह रहा है, ये बंदा समझदार है। कि कल को टैक्स पेयर आके पास इसके पास बैठ के दो उसने PTI की बातें कर दी, ये उसको उधर ही स्टार्ट हो जाए, टैक्स रह गया दूर, एक वहाँ पे नई लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है जी। या वो अगर कोई अहले तशीह आ गया या अहले हदीस आ गए, अहले सुन्नत जमात का कोई टैक्स पेयर आ गया, तो वहां पे इस बात पे लड़ाई हो पड़े इंस्पेक्टर साहब की और के पहले अकीदे पे बात करते हैं। तो अकीदे जो है, आप अपने अकीदे पे कायम रहें, हर बंदा अपने अकीदे पे रहे, लेकिन वहां पे आपने अपने आप को मैनेज करना। ठीक है जी, चलिए। और सर ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। नहीं, ये नहीं, ये बात चेन से निकाल दें कि मेरे अब्बा जी या मेरे चाचा जी अगर सरकारी अफसर हैं तो मैंने बनना है। नो 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 नो। आप पूछ लें आपके क्या आपके हैं क्लोज रिलेटिव्स में, अगर हैं तो बता दें। जी बेटा, अब आप यहाँ से जी बेटा पूछें। ये आपको बड़ा बेनिफिट देगा। अगर आप इंटरव्यू में टॉप पे नहीं भी जाते और अगर मीडियम में रह जाते हैं तो फिर भी एलोकेशन हो जानी है। अनटिल अनलेस आप बहुत बुरा ना परफॉर्म कर दें, या जिस तरह मैंने कहा कोई शिद्दत पसंदी की बात ना कर दें, आप बहुत रिजिड ना हो जाएं कि मैंने कह दिया तो बस इसी पे मैंने डटे रहना है, फिर वो आपको निकाल सकते हैं। और अगर आपकी पहले पोजीशन अच्छी है, लाइक मैंने उस दिन देख रहा था मेरे फर्स्ट 100 में काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट हैं। फर्स्ट 100 के अंदर मैं ये इसको ऑफ कर, मैं काफ़ी बड़ी तादाद में मेरे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट 100 में हैं। तो फर्स्ट 100 ने अगर दरमियानी लेवल की मेहनत कर ली और उस दिन अच्छा परफॉर्म कर दिया तो इंशाल्लाह वो तो सिलेक्टेड है। लेकिन अभी स्क्रीनिंग वाला जो है ना, उसमें नहीं पता कि आप कहाँ खड़े हैं, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो नहीं ऐड होंगे। ये किसने कह दिया? फिर वो उसका क्या था? मैंने कस्टमर दिया था तो उसकी DMC में स्क्रीनिंग के लिए आ रही थी, सर्विस के लिए आ रही थी, जैसे MPT होता है ना CS के लिए, इस तरह के। अच्छा, लेकिन मेहनत फिर आप लोगों को बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ब्लेंडर ना मार देना। अभी वो फर्स्ट 1 पे है जी हाँ, उसको मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है। शी इज़ आवर स्टूडेंट और अभी क्लास भी ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर पाकिस्तान और शी इज़ माई गुड स्टूडेंट।
इसी क्लास में मौजूद हैं। शी इज़ पार्ट ऑफ आवर क्लास। और तीसरे नंबर पे या 7वें 9वें इस तरह के स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं हमारी क्लास में, जो कि टॉपर हैं। पहले से ऊपर तो कोई नहीं होता ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त शी इज़ फ्रॉम सरगोदा। एंड वो मेरा एक और स्टूडेंट आया मेरे पास मिलने के लिए मेरे ऑफिस में, तो उसने बताया सर वो आपको पता है आपकी स्टूडेंट फर्स्ट आई। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? कहते जिस दिन मैं पेपर डिस्क्रिप्टिव था वो भी पेपर देने आए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ मुझे बताया था, वहाँ पे हमारी बात हुई कि मैं भी सर जाहिर से पढ़ के आई हूँ। तो उसने कहा कि आप उनसे पूछें कि वो तो मैंने वो हाँ जी सर मैं फर्स्ट आई। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी ऑल ओवर पाकिस्तान शी इज़ फर्स्ट। अगर आप थोड़ा सा वो परफॉर्म कर देती हैं तो पहले 50-100 में तो लाजमी गल फिनिश होना है उन्होंने, और अगर अच्छा परफॉर्म कर देती हैं तो वो पहले पे फिनिश होंगी। सर अगर कोई 400 नंबर पे जनरल मेरिट लिस्ट में और सीट्स हैं, ये ऑनलाइन अभी थोड़ा वेट करें जी। जी जी सीट्स हैं सर, मतलब इस तरह 400 प्लस हैं, तो अगर वो इंटरव्यू सिर्फ पास कर जाता है तो क्या वो उसे उस तरह से यहाँ पे नंबर, यहाँ पे ये जो जब आपने कमरे से बाहर निकलना है इन्होंने सलाह मशवरा करके आपकी फाइल के ऊपर नंबर लिखने हैं। वो जिसको रखना चाहेंगे इनके नंबर चढ़ा के लिखेंगे, जिसको नहीं रखना चाहेंगे उसके नंबर डाउन करके लिखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में बड़े ज़्यादा भी हैं ना, लेकिन वो वहाँ पे जैसे भी आगे इंस्पेक्टर ना बने, तो इसको नंबर ये डाउन कर देंगे। और जिसको इन्होंने रखवाना है ना, जिसको इन्होंने सेटिस्फाई किया हुआ है जिस कैंडिडेट ने, उसको इन्होंने नंबर फिर ऊपर करके देंगे कि ताकि अगर ये माठा भी है ना, लाइक मेरा पेपर मैंने बताया कि शायद अभी भी अगर लिस्ट हो तो मेरा 23 में 24 में से 100 पे था। ठीक है, लेकिन आप जब फाइनल की लिस्ट में देखेंगे कंट्रोल F करके जाहिद रसूल देख लेना तो मैं फर्स्ट 100 में हूँ। उसमें देख लेना कि मैं एंड पे था, और इधर क्या है फाइनली जब हम लोग इंस्पेक्टर बन के गए हमारी पहली पोस्टिंग हुई CTO में, तो उस वाली लिस्ट में आप चेक कर लेना कि पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें मैं फर्स्ट 100 में था कि एक बंदा 2000 से नीचे 2500 के करीब, और वही बंदा जब सिलेक्शन हो रही है वो 100 से पहले। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के इंटरव्यू बड़ा मैटर करता है। इंटरव्यू ने आपको 2500 से उठाकर 100 पे ले आया, इसका मतलब है आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर दिया था। ठीक है, तो आई बिलीव अब हमारा आज का सेशन ओवर हो जाना चाहिए, और कल इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी गर्मी का सॉरी, इसको हम जो है ना कल, लेकिन आपको पता है कि हमने डिस्क्रिप्टिव में मोबाइल की लाइट पे पढ़ा हुआ है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर शुक्र है मालिक का कि अल्लाह ताला ने मुझे भी रिवॉर्ड दिया इन शेप ऑफ स्टूडेंट्स, जो अल्लाह ताला ने मुझे स्टूडेंट दिए ये वाले और इधर स्टूडेंट दिए, और आप लोगों को अल्लाह ताला ने कामयाब करके यहाँ बिठा दिया। तो ये हमारा कोई प्राउड वाली बात नहीं है, बट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की। ठीक है जी, लेट्स फिनिश दी क्लास, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। सो यहाँ पे भी एंड कर दें जी, यहाँ पे भी जी मियाँ साहब इसको भी एंड करें और इसकी रिकॉर्डिंग सेव कीजिएगा, और इसको ना फोल्डर वगैरह में सेव कर दें।